एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में सिर्फ यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूलेज लर्न होंगे तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले लर्न कैसे करना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे जो फॉर्मूलेज है वो लर्न होते चले जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलेज कैसे लर्न करना है लिख लिख के आप देख सकते हो, तो वैसे लर्न हो जाएंगे। वरना जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस में फॉर्मूलेज का यूज़ होगा, तो वहाँ पे जब हम फॉर्मूलेज लिखेंगे तो फिर हमारे वो लिखते लिखते भी जो फॉर्मूलेज है वो हमारे लर्न हो जाएंगे। बस इस चैप्टर में सिर्फ हमें फॉर्मूलेज आने चाहिए, बाकी तो ये जो चैप्टर है वो हमारा ईजी है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर लर्न होने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो पाई है, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। अगर हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो जो वैल्यू गिवन है वही लेंगे। अगर हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पे हमें 22/7 लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। में क्या बोला गया है हमारे पास कोन है, ठीक है। अब जिस कोन का जो डायामीटर है वो हमें 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी जो स्लांट हाइट है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी स्लांट हाइट क्या होती है। स्लांट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। वो कोन हमारा कुछ इस शेप का होता है, जैसे कि बर्थडे की कैप होती है, तो बर्थडे की कैप जो होती है वो हमारी कोन शेप की होती है, तो वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है डायमीटर। डायमीटर में क्या गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि देखो ये पूरा जो कंप्लीट है वो हमें यहाँ पे गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि इतना ही पूरा कंप्लीट हमारे पास डायमीटर हो गया। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो हाफ मेरे पास क्या आ जाता है, इसका रेडियस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इसकी रेडियस। अब हम बात करते हैं स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट क्या होती है, देखो ये जो कोन का ये वाला जो हाइट होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जब हम स्लांट हाइट की बात करेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है जिसको कि हम एल से डिनोट करते हैं। अगर हम खाली मतलब स्लांट हाइट की बात नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं कि कोन की हाइट। तो जब कोन की हाइट के बारे में हम बात करते हैं तो कोन की हाइट के लिए हमारे पास ये वाली जो हाइट होती है वो आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लांट हाइट हमें कितनी गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है, और आर रेडियस हमारे पास कितनी है, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, एंड एल यानी कि जो भी उसकी स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। तो हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ऐसे कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या कैंसिल कर सकते हैं, इस 7 से ये वाला कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे यानी कि 1.5 हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1.5 इंटू में 10, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 65, ठीक है। तो हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का। टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होता है, इफ इट स्लांट है, स्लांट हाइट हमें गिवन है 21 मीटर, डायमीटर जो है वो हमें 24 मीटर गिवन है। नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि कोन है अगेन, ठीक है। तो कोन है हमारे पास, इसका जो डायमीटर हमें कितना गिवन है, 24 गिवन है। जो स्लांट हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, 21 गिवन है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 मीटर, ओके। सो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, पाई आर और एल प्लस में आर, ठीक है। पाई तो आपको पता है 22/7, आर यानी कि रेडियस, और एल मेरे पास क्या है यहाँ पर, स्लांट हाइट है। तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, रेडियस आर मेरे पास कितना है, 12 है, स्लांट हाइट कितनी है, 21 है, प्लस में रेडियस मेरे पास कितना है यहाँ पर, दैट इज 12 है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं सोल्व। तो ये मेरे पास ये यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये देखो ये जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, सो अब इन सब के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। ओके, सो इन सब के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8712 एंड ये यहाँ पे 7 है तो ये 7 हो जाएगा। तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1244.57 और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है, स्लांट हाइट भी हमें गिवन है, हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास क्या है कि जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का वो हमें कितना गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट हमें गिवन है डेट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब ये चीज़ है हमारे पास। अब देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेट इज पाई आर एल होता है। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और ये हमें कितना गिवन है 308। ठीक है, ये गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम इसका फर्स्ट पार्ट करें, फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करनी है ना, फिर आर मल्टीप्लाई बाय, रेडियस हमें पता नहीं तो आर लिख लिया, एल हमें पता है 14 = 308। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से 44R = 308। तो यहाँ से मेरे पास आर कितना आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पे एक तो हमें आर फाइंड करना था तो आर मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो हमारे पास क्या होता है पाई आर एल प्लस में आर। ठीक है, ये होता है हमारे पास कोन का टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 और आर रेडियस अभी हमने फाइंड की थी डेट इज 7 और एल हमें ऑलरेडी गिवन है 14 एंड आर हमने फाइंड किया था डेट इज 7। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सारी वैल्यूज है। तो देखो कैसे हो जाएगा ये मेरे पास, तो देखो इसको करते हैं। सो सबसे पहले तो इस वाले 7 से वाले 7 कैंसिल कर देते हैं, सो हो जाएगा 22, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई 21 से कर देंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। Number 4 is a Conolian tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। So हमारे पास क्या है, एक कोन की शेप का टेंट है जिसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है और उसकी जो रेडियस है वो 24 मीटर है। हमें फर्स्ट पार्ट में उसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है, फिर हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि यानी कि कैनवस मतलब क्या होता है, कैनवस मतलब जिससे उस टेंट को कवर किया जाता है। ठीक है, कैनवस यानी कि जिस कपड़े का हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कैनवस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे कैनवस की कॉस्ट फाइंड करनी है कि उस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस जो होगा रिक्वायर्ड होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है वो ₹70 है। ठीक है, सो अगेन हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से हमारे पास एक कोन है। ठीक है, एंड अभी मैंने आपको बताया था हाइट क्या होती है दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 10 गिवन है, रेडियस जो है वो हमारे पास कितनी है 24 है। ओके, सो अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है। सो देखो जो हमारे पास स्लांट हाइट होती है और हाइट होती है और जो रेडियस होती है उसका हमारे पास एक रिलेशन होता है एंड वो रिलेशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये लर्न होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है L² = H² प्लस में R²। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है स्लांट हाइट और रेडियस के बीच का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्लांट हाइट ही तो फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ से हम स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है डेट इज 10 का स्क्वायर प्लस में रेडियस हमारे पास 24 है तो ये जगह 24 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से L का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ऐड कर देते हैं इसको तो जाएगा 676। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे L मेरे पास क्या हो जाएगा रूट में 676। अब 676 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेट इज 26 आ जाएगा। ठीक है, सो यानी कि L मेरे पास कितना आ गया 26 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से स्लांट हाइट तो आ गई। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। सो देखो सबसे
कोस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि ये जो हमारे पास पार्ट होता है इस पूरे को हम क्या कहते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कितना सरफेस जो है इस टेंट को चाहिए होगा। यानी कि उसका हम बाहर वाला की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें अंदर से तो कुछ फिल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जब हम बाहर के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कर्व सरफेस एरिया। और जो कैनवस होता है वो हमारा बाहर ही तो हम मतलब लगाएंगे उस टेंट में, बाहर ही तो लगेगा, अंदर तो हम कुछ भी अपना सामान वगैरह रखते हैं, अंदर से तो कवर नहीं करना होता है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कर्व सरफेस। तो इसलिए यहाँ पे मैं अगर इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, सो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो 22/7 और आर रेडियस हमारे पास कितनी है, डेट इज 24, और एल अभी हमने फाइंड किया, डेट इज 26, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर का स्क्वायर। सो ये तो मेरे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया। मुझे तो यहाँ पे कोस्ट फाइंड करनी है। सो कोस्ट हमारे पास क्या होती है, जो रेट होता है, रेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एरिया से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने एरिया जो है फाइंड किया, क्योंकि कोस्ट के लिए हमें यहाँ पर एरिया चाहिए होता है। अब रेट क्या है, रेट यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का जो भी रेट गिवन होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमें कितना गिवन है 70, और एरिया हमारे पास कितना है 13728 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 137,280, और ये यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है तो इसको यहाँ पे हम रुपीज़ में कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कॉस्ट फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make colonial tent of height 8 meter and base radius 6 meter। सो यहाँ पे हमें लेंथ बतानी, किसकी लेंथ फाइंड करनी है, टैरपोलिन की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि जिसकी ब्रेथ जो है वो हमें 3 मीटर गिवन है, कि मतलब वो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, टर्पुलिन हमें कितना रिक्वायर्ड होगा एक कोन की शेप का टेंट बनाने के लिए, जिस कोन की जो शेप का टेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट हमें 8 मीटर गिवन है, जिसका जो रेडियस है वो हमें 6 मीटर गिवन है। यहाँ पे हमें उसकी लेंथ यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो जब हम वो टेंट बनाएंगे तो उस पर टर्पलिन का यूज़ करके टेंट बना रहे हैं। सो क्या होगा, कुछ हमारे पास कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे पास वेस्ट हो जाता है ना, कुछ कट वगैरह हम कर देते हैं, या फिर जब हम उसको वो शेप हम देते हैं तो क्या हो जाता है, काफ़ी कुछ वेस्ट भी हमारे पास हो जाता है ना। सो जैसे कि आप कभी पेपर से कुछ बनाने लगो तो हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है, तो कुछ पेपर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे है कि जो भी हमारे पास वेस्ट हुआ है आप उसको मान के चलो कि वो कितना वेस्ट हुआ है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है, तो हमें यहाँ पे उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे हमें देखो, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो अब मैंने आपको रिलेशन बताया था कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच मेरे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में आर मेरे पास क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस में ये हो जाएगा 36, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सो एल मेरे पास यहाँ से मतलब 100 पर रूट लग जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। सो एल मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 10 मीटर आ गया। ओके, सो एल तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। सो लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। किस लिए फाइंड कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पाई है ना, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3.14, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आर रेडियस हमारे पास 6 है और एल हमारे पास कितना है, दैट इज 10 है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 188.40 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब देखो जो भी हमारे पास एरिया होगा, एरिया ऑफ टर्पुलिन, ये हमारा मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया हमारे पास। अभी हमने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया, दैट इज़ 188.40, ठीक है। और लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, और ब्रेथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3,
वाइड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 3 मीटर वाइड, तो 3 मीटर वाइड का मतलब है कि वो हमें यहाँ पर ब्रेथ उसकी गिवन है, ठीक है। तो ब्रेथ की प्लेस पे हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से अगर मैं लेंथ फाइंड करूँ तो 188.40 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 62.80, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगी एल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, उसमें क्या बोला गया था कि कुछ जो मटेरियल है, जो भी आपका वेस्टेज हुआ है, आप उसको मान के चलो कि वो कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर हुआ, ये तो था। अब हमें पूरी टर्पुलिन की पूरी लेंथ बतानी, यानी कि जो वेस्ट हुआ है उसके बारे में भी बताना है और जितना हमने यूज़ किया उसके बारे में बताना है। तो ये जो लेंथ है ये वो तो हमारी वो है जो कि हमने क्या किया यूज़ किया, लेकिन हमारा जब हमने टेंट बनाया तो वहाँ पे हमारा वेस्ट भी हुआ है। सो वो वेस्ट कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ हमारे पास मीटर में है। तो 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से टोटल लेंथ की बात करूँ तो ये वाली लेंथ तो वो है जिसका मतलब हमने यूज़ किया टर्पुलिन बनाने के लिए, और हमारे पास वेस्ट कितनी हुई है 0.20। 0.20 कैसे आया समझ में आया। 20 सेंटीमीटर जो था वो हमें किस में गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, हमें मीटर में चाहिए, तो हमने क्या कर दिया उसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आएगी लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा डेट इज 63 मीटर। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी डेट इज लेंथ, जो कि टोटल लेंथ है, जो वेस्टेज भी हुआ है जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। Number 6 is the slant height and base diameter of a Cornelian tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Slant height हमें given है 25, diameter हमें given है 14 meter. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, यहाँ पे हमें वाइट वॉशिंग यानी कि हमें क्या करवाना है, हमारे पास जो कॉर्नोलियन टॉम्ब है उस पर हमें क्या करवानी है वाइट वॉशिंग करानी, तो उसकी कॉस्ट हमें उसकी जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। जिसका कि जो कर्व सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो कर्व सरफेस एरिया की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है ₹210 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना गिवन है 14 मीटर गिवन है। सो अगर मैं रेडियस फाइंड करूँ तो वो डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस डायमीटर मेरे पास 14 तो 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मेरे पास हो जाएगा 7। तो रेडियस कितनी आ गई 7, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें और क्या गिवन है, स्लांट हाइट भी हमें गिवन है डेट इज़ 25 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड किए, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर मेरे पास 7 है और एल मेरे पास क्या है 25 है। सो यहाँ पर देखो इस वाले 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो हमें तो यहाँ पे क्या फाइंड करनी है कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एरिया, सो एरिया भी मैंने फाइंड किया 550 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमारे पास कितना है 210। सो 210 हमारे पास है कितने के लिए 100 के लिए, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए ₹210 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। क्या इसका मतलब क्या है कि जो 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है 210 है, ठीक है। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1155 और ये हमारे पास कई कॉस्ट आई है जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। Number 7 is a joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 meter and height 24 सेंटीमीटर। सो एक जोकर कैप है किसकी फॉर्म में है, वो हमारी एक कोन की फॉर्म में है जिसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हाइट हमें उस कोन की गिवन है 24 सेंटीमीटर है। हमें एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, यानी कि हमें यहाँ पर सीट का एरिया फाइंड करना है जिससे कि हम जो है ऐसी ही 10 कैप्स जो है बना सके। तो अभी यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या था कि एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं एल का स्क्वायर फाइंड कर सकती हूँ कैसे, एच मेरे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर, रेडियस मेरे पास क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो एल का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस में हो जाएगा 49, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 625 का अगर मैं रूट करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। सो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई है
स्लांट हाइट आ गई है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। किसका फाइंड करें अभी हम, सिर्फ एक कैप के लिए फाइंड कर रहे हैं, फिर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया और 1 कैप क्या होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है और स्लांट हाइट 25 है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ टैन कैप। सो टैन कैप का एरिया क्या हो जाएगा, टैन की मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है 1 कैप का, ये तो होगा टैन कैप के लिए, है ना। सो अब देखो टैन की मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया कितना आता है 550, तो ये यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्व एरिया हो जाएगा टैन कैप का, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। Number 8 is a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है उनको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारे पास 50 होलो कोन्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि उनकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या है 1 है, और जो डायामीटर है वो क्या है 40 सेंटीमीटर। तो हमें मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 0.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो अब डायामीटर आ गया तो रेडियस भी आ जाएगी, 0.4 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो रेडियस भी आ गई। हमें रिलेशन पता है एल का स्क्वायर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है आर के स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर के। सो एल का स्क्वायर, आर मेरे पास क्या है 0.2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में एच मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास ये देखो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1.04, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एल का स्क्वायर जो है वो आ गया 1.04। अब मुझे तो यहाँ पर एल की वैल्यू चाहिए, सो एल क्या हो जाएगा रूट में 1.04। क्वेश्चन में हमें रूट 1.04 की वैल्यू गिवन है, डेट इज़ 1.02, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स कितने दिए हुए हैं 50 कॉन्स, 50 कॉन्स की बात की गई है। सो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, ठीक है। सो 50 कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो भी पाई आर एल है, मतलब पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, सिर्फ एक कोन के लिए होता है। अब अगर यहाँ पे 50 कोन्स की बात करें तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें क्या लेनी है 3.14 लेनी है, इनटू में आर हमें क्या लेना है यानी कि रेडियस हमारे पास क्या है 0.2 है, एल हमारे पास अभी हमने फाइंड किए थे 1.02 है, एंड इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 50 से, ठीक है। सो इन सब के यहाँ पे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 32.048 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमें तो यहाँ पे फाइंड करनी है कॉस्ट। तो अभी मैंने आपको कॉस्ट के लिए बताया था कि जो कॉस्ट होती है वो मेरे पास क्या होता है एरिया की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एरिया क्या है 32.048 है, और रेट हमें कितना गिवन है 12 गिवन है ना, ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट जो है वो 12 है। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 12 है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 384.34, ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर कॉस्ट थी फाइंड करनी थी, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।